अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री महेंद्र पाल जी के आदेशानुसार चार चांद लगा देंगी हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं आज के इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का। और मैडम डॉक्टर रीता शर्मा जी भी हमारे बीच पहुंची है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मैम। और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर चुके हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, जिनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम, ये सांस्कृतिक संध्या आपके लिए आयोजित की गई है। कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। आमंत्रित है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साथ ही साथ हमारे आमजन को, आवाम को, लोगों को भी हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे अनेकों वीर सपूत शहीद हो गए इस वास्ते कि हम इस तरह आज़ादी की हवा में सांस लें और ऐसे कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। उनका पतन शीघ्र, और इसी श्रृंखला में तरह तरह के आयोजन हम करने की चेष्टा करेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा यदि भाई बहनों में शिरकत करने के लिए, ताकि वो भी सम्मानित महसूस। भारत माता की, भारत माता की। अंत तक यहाँ बैठे रहने की हम अक्सर देखते हैं कि लोग बीच बीच में निकल जाया करते हैं। ये आयोजन आप ही के लिए किया गया है और यहाँ बैठकर आप अपने शहीदों को और अपने सैनिकों को एक शब्द प्रस्तुति हमारे विद्यार्थियों ने तैयार की है, तो सभी दिल थाम कर बैठिए और स्वागत है माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का। भारत माता की, भारत माता की। एक नारा और, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक बात कही थी कि रैपिड ट्रांजिट, रैपिड मेट्रो ट्रेन, ट्रांजिट ट्रेन जो है उससे जोड़ने की हमने पूरी कोशिश करी। NCRTC का जो प्रोजेक्ट है, और उसमें आपको खुशी होगी कि हम उसमें कामयाब हो गए हैं। दिल्ली से रोहतक को जोड़ दिया गया है। सोचे सेकंड फेज में, पहला फेज दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत, और सेकंड फेज में जो कि फर्स्ट फेज के साथ ही लगभग साथ ही शुरू हो जाएगा। और आपको खुशी होगी कि आने वाले समय में जब ये प्रोजेक्ट बढ़ करके तैयार होगा तो दिल्ली से रोहतक तक की दूरी 35 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तेरी प्यारी बहू
बहुआंगना में मेरे बलम मेरे चूड़ में हो जगी तकरार झुमत छेद बनी हो जगी तकरार स्तुति। देखिए हरियाणा के जो रीति रिवाज हैं उनकी झलक इन बच्चों ने दिखाई अपनी। ओके सर, रुको ओके भाई, वो पीछे जम नहीं रहे तू ओके कर दिया तुमने तो। थैंक यू खराब कर रहे हो, चलो जी। देखिए हरियाणा दिवस की 56वां हरियाणा दिवस पूरा हरियाणा मना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में, और हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रहा। और सबसे पहले तो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया, मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद किया कि आज मोदी जी के ही वजह से हम इतने खुले में इस कोविड की महामारी के बावजूद इतने खुले में हमने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सबसे पहले उनका धन्यवाद किया। और अब भी करते हैं। हरियाणा ने जो प्रोग्रेस की और अब भी बहुत तेज़ी से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने एक बात के लिए और भी धन्यवाद किया कि जिस कोशिश में हम लगे थे मेट्रो से जोड़ने के लिए, रोहतक सांपला, बादरगढ़ से सांपला और रोहतक से जोड़ने के लिए, उसकी एक सौगात हमारे को मिली है। पानीपत सेकंड फेज़ में हमारे को दिल्ली से भादरगढ़ और दिल्ली से रोहतक वाया भादरगढ़ हमारे को सेकंड फेज़ में कंसीडर किया है। देखिए नई उपलब्धियाँ तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे, उसको पता लगेगा। लेकिन बाकी इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि आप देखें कि भाई सबसे बड़ी मेन उपलब्धि जिस तरह से आपने देखा कि भाई जो पारदर्शिता रही है, जो है वो कितनी बड़ी बात रही है। नौजवान साथियों को जो पहले पर्ची और खर्ची की जो बात थी उसको समाप्त करके बहुत ईमानदारी के साथ जो सरकार ने जो है नौकरी दी है, और जो है आखिरी जो है छोर है उस तक जो है उन स्कीमों का लाभ मिले, ऐसी सरकार की इलाहाबाद चुनाव को किस तरीके से देखेंगे सर? देखिए इलाहाबाद चुनाव हो गया, पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव को लड़ा है और अब नतीजा अब आ जाएगा उसमें। पंडित श्री राम शर्मा जो धर्मशाला रंगशाला ये बनाई गई थी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, काफ़ी लंबे अरसे के बाद गतिविधि हुई। यहाँ पर निगम ने कब्जा किया हुआ है, काफ़ी डिमांड हो चुकी है कि भाई इसको मुक्त करके पूरी तरह से। देखिए निगम का कुछ इमरजेंसी में कुछ सामान यहाँ पर था और जिला प्रशासन से हमने बातचीत की थी। इससे पहले डीसी जो RS वर्मा थे तब से ये बातचीत चली हुई थी, और जिला प्रशासन ने उस समय जब हमने बात की थी तुरंत उसमें काफ़ी सामान को उन्होंने हटा लिया था। और अब अगर कुछ ऐसी बात है तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रंगशाला जो है बिल्कुल कल्चर प्रोग्राम्स के लिए और शहर के लोगों के लिए इसमें बनी है, और इसको जो इसी प्रोग्राम के लिए, इसी सिस्टम के लिए ही इसको सांस्कृतिक है कि भैया मुक्त हो जाएगी नगर निगम। लगभग जो है मेरा ख्याल मुक्ति है, इसमें कुछ है मुक्त है। इतना बड़ा प्रोग्राम आपने देखा जो हुआ है हरियाणा दिवस की, अरे भाई कोरोना टाइम में प्रोग्राम हुए कहाँ, बिकॉज ऑफ कोविड जो प्रोग्राम हुए ही नहीं। मेरे ख्याल में प्रोग्राम IIM में हो रहे हैं, दूसरी जगह हो रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात होगी तो जिला प्रशासन से बातचीत कर